देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहती है, इफ़ एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड इफ देयर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच डैट एफ डैश, एफ कैपिटल एफ डैश मतलब जो फंक्शन का क्या है, डिफ्रेंशिएशन है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन के जो हम लेके चल रहे हैं उसका जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो दोनों के आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। देन तो क्या प्रूव करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब देखो इसमें क्या कहा हुआ है कि जो एफ है वो हमें दिया हुआ है कि रिमांस्टर्जे से बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी पे, और एक हमें डिफरेंशिएबल फंक्शन मिल रहा है एफ पे, और जो ऐसा फंक्शन मतलब जो फंक्शन मिला है वो इस तरह का है कि जब हम उसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, फंक्शन के। ठीक है, जो हम लेके चल रहे हैं, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। देखो देखो प्रूव करते हैं इसको। लेट ई एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन since f belongs to Riemann J on closed interval a b। सो अ पार्टीशन p, वही सेम लाइन्स है सारी ऊपर की, रिमान J से बिलोंग कर रहा है तो हमने एक पार्टीशन लिया और रिमान J से बिलोंग करेगा तो क्या होगा, जो अपर सम माइनस लोअर सम होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये बिल्कुल सेम है। अब देखो नाउ f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। सो f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ई सब इंटरवल x आई माइनस वन टू एक्स आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू वन टू अप टू सोन एन। मतलब कि क्या है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके जितने भी इंटरवल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, जो सब इंटरवल्स बनेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। ठीक है, और एक हमने बीएससी में थ्योरम की थी कि जो अगर जितने भी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टीन्यूस होते हैं, इसकी वजह से अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, कॉन्टीन्यूस भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लगा रहे हैं बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये हमारी बीएससी की है, मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये क्या कहती है कि लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच डैट, कि अगर कोई भी हमने एक एफ एक्स लेके चल रहे हैं वो रियल वैल्यू फंक्शन है और एफ एक्स क्या है, कॉन्टीन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो उसका रिजल्ट क्या था, तो हमारे पास एक पॉइंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, कि कोई भी हमने ए और बी में से कोई एक इसके बीच में से कोई एक पॉइंट मिलेगा सी, तो सी कैसा होगा, सच डैट जो फंक्शन मतलब जो फंक्शन की वैल्यू होगी मतलब सी पे डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएट करके सी पे जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। ये हम रिजल्ट किससे आया था, मीन वैल्यू थ्योरम से ही। ठीक है, अब देखो इसी रिजल्ट को हम क्या अपनी थ्योरम में यूज़ करेंगे, ये बीएससी का है। देखो अब मैंने क्या कौन सा इंटरवल लेके चल रही हूँ, एक्स आई माइनस वन से एक्स आई, और यहाँ पे क्या था, एफ बी ए और बी था। ठीक है, अब देखो जो हमें पॉइंट मिला है वो मैंने यहाँ पे मान लिया टी आई पॉइंट मिला है। ठीक है, किसमें, एक्स आई माइनस वन और एक्स आई में, और यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट मिला था, सी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बन गई, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस आई माइनस वन डिवाइड बाई एक्स आई, यहाँ पे आएगा एक्स आई बी सॉरी एक्स आई माइनस वन आएगा यहाँ पे, एक्स आई माइनस वन इज इक्वल्स टू एफ डैश टी आई। ठीक है, अब देखो इसमें ये हमारे पास है, अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस वन इंटू में, ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट लगाया है, यहाँ पे क्या था, एफ डैश टी आई कैपिटल एफ डैश, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल, जो मतलब फंक्शन, ये क्योंकि हमें पता था कि जो यहाँ पे लेके चल रहे थे कैपिटल एफ डैश किसके इक्वल है, फंक्शन एफ के, तो यहाँ पे वो रिजल्ट मैंने लगाया है। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, नेक्स्ट स्टेप में समेशन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ समेशन एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू समेशन वन आई वन टू एन एफ ऑफ टी आई इंटू डेल्टा एक्स आई।
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगर मैं इसको खोल लूँगी, मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जो मेरे पास क्या है, ठीक है, अगर मैं इसकी 1 से लेके n तक खोल लूँगी तो क्या होगा। पहले हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 माइनस एक्स नोट, फिर क्या आएगा ऐसे ही 2 पुट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अप टू सोन करके एफ एन। ऐसे ही जब हम जैसे पहले काट रहे थे वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स एन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ एक्स नोट को एफ ऑफ ए। ये हम पहले कर चुके हैं, पिछली थ्योरम में भी इस रिजल्ट का यूज़ किया था, कैसे आया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास ये बन गई। ठीक है, अब देखो जो अपर ये क्योंकि एफ है वो रिमान स्ट्रक्चर से बिलोंग कर रहा है, तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। अब नेक्स्ट देखो कि ये हमने एक थ्योरम की थी पीछे रिजल्ट, उसका हम रिजल्ट यूज़ करेंगे कि यूजिंग एफ फंक्शन रिमानिस्टिक एफ बिलोंग्स टू रिमान स्ट्रक्चर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर पार्टीशन पी। ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो टी आई एक पॉइंट मिल रहा था, वो कौन से इंटरवल में, एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई से देन। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, एफ समेशन 1 गोज टू एन एफ ऑफ टी आई इंटू डेल्टा एक्स आई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए ओवर ए टू बी एफ डी अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। ये रिजल्ट था। ठीक है, इसी रिजल्ट को अब यहाँ यूज़ करेंगे। देखो एफ ऑफ टी आई डेल्टा एक्स आई हमने अभी वैल्यू निकाली थी पीछे, ये वाली क्या आई थी हमारे पास, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ए टू बी और लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिया, वही आर्बिट्रेरी पॉइंट है कोई भी। अब देखो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की मतलब जब एप्सिलॉन है कोई आर्बिट्रेरी है तो इसको इक्वल टू 0 मान लिया, एफ ऑफ बी ये चीज़ आ गई। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ओवर ए टू बी एफ डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में। आई होप ये आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में। थैंक यू।